प्रातः काल का समय सामने आता है। मेरी नज़र सामने की तरफ जाती है। सामने मकान की दीवार पर रखे हुए गमले में फूल खिलने के लिए तैयार हो रहे थे। उनकी मुस्कुराहट प्रदान करती हुई कलियां अपने आप ही मेरा ही नहीं सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने वाली बनती जा रही थी। छोटे छोटे बच्चे भी तंद्रा को तोड़कर खेल के मैदान में उतरने के लिए अपने आप को तैयार करना प्रारंभ कर देते हैं। साइकिलिंग के लिए भी अनेकों बच्चे अपनी तैयारियां प्रारंभ कर देते हैं। उसी समय सामने मंदिर का दीपक और ज़्यादा प्रज्वलित होना प्रारंभ हो जाता है। नगाड़े बजने प्रारंभ हो जाते हैं। घंटियां बजनी प्रारंभ होती है। पंडितों के मुखारबिंद से निकलने वाले मंत्रों का उच्चारण है सारे वातावरण को और ज़्यादा तरंगित करते जा रहे थे। सूर्य आकाश में आकर अपनी आभा और प्रभा के साथ और ज़्यादा वातावरण को प्रकाशमय बनाने के लिए अपने आप को उद्यत करना प्रारंभ कर देता है। उसी समय मेरा ध्यान इन सारे प्रकृति के दृश्यों पर केंद्रित होने प्रारंभ हो जाता है। भीतर से आवाज़ गुंजायमान होनी प्रारंभ हो जाती है। क्या तुम भी अपने मन रूपी बगीचे में इस तरह से साधना के पुष्पों को खिला सकते हो क्या? छोटे छोटे बच्चों की तरह अपना जो मन चंचल बना रखा है, क्या तुम इसको साधना के द्वारा स्थिरता प्रदान करने में सफलता प्राप्त कर सकते हो क्या? ढोल नगाड़ों के जो गूंज गुंजायमान हो रही है, क्या तुम भी अपने भीतर की आवाज़ है साधना की उस गहराई में पहुंचकर उस गूंज को और ज़्यादा गुंजित करने में अपने आप को सक्षम बना सकते हो क्या? सूर्य की तरह क्या अपने आप को साधना के द्वारा और ज़्यादा प्रज्वलित बनाते हुए अपने आप को देदीप्यमान बना सकते हो क्या? अपने चरणों में नई ताकत नई शक्ति का संचार करते हुए साधना के पथ को प्रशस्त कर सकते हो क्या? इस तरह से अनेकों प्रश्न हैं मेरे भीतर और बाहर दोनों तरफ ही गुंजायमान होने प्रारंभ हो जाते हैं। वह समय मेरे सामने आता है, नए बरस का नया समय, नया जीवन। 1 जनवरी 2016 प्रातःकाल समय अपने आप को संकल्प शक्ति के साथ आगे बढ़ने के लिए भीतर से नई प्रेरणा से प्रेरित होकर अपने आप को गतिशील बनाने के लिए मानसिक रूप से तैयार करना प्रारंभ कर देता हूँ। मैंने उसी समय अपने संकल्प बल को तोड़ने का प्रयास किया, अपने मनोबल को मजबूत बनाने का प्रयास किया। गंगापुर में आचार्य तुलसी की राज तिलक धरा मेरे लिए साधना की संकल्प शक्ति की। क्या यह धरा बन सकती है? क्यों नहीं बन सकती है? जब आचार्य तुलसी अपने जीवन का नया बसंत यहाँ से प्रारंभ कर सकते हैं, तब तुम अपनी साधना का नया दर्शन है क्यों नहीं प्रारंभ कर सकते हो? जांजी का वह चौक मेरे जीवन में श्रद्धा साधना का एक नया प्रकाश फैलाने के लिए उद्यत बनता हुआ नजर आना प्रारंभ हो जाता है। हर्ष मुनि का पावन सानिध्य मेरे भीतर और ज़्यादा साधना से हर्ष विभोर बनाने का अवसर प्रदान करने वाला बनता जा रहा था। मैं अपने संकल्प शक्ति के साथ अपने चरणों को गतिशील बनाना प्रारंभ कर देता हूँ।
अब मेरे को अपने जीवन में साधना के अलावा और किसी भी तरह मेरे चरण आगे बढ़ते हुए मेरे को प्रेरणा प्रदान नहीं कर रही हैं। केवल साधना के लिए ही आगे बढ़ने के लिए मेरे चरण मेरे को प्रेरणा प्रदान करना प्रारंभ कर देते हैं। बाहर भले ही मेरे चरण कितनी ही लंबी यात्राएं कर ले, उसका अब मेरे जीवन के अंदर कोई प्रकार का मूल्य नहीं है, कोई प्रकार का मेरे को महत्व है वह भी नज़र नहीं आ रहा है। अब मेरे जीवन में नहीं रहेगा, मेरे जीवन में मूल्य और महत्व है वह केवल साधना का ही रहेगा। संकल्प शक्ति का नया प्रभाव अपने आप ही मेरे जीवन में मेरे को दृष्टिगोचर होता हुआ नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। जब मैंने अपने जीवन का अंतिम चातुर्मास 2021 का पंजाब की धरा पर करने के लिए अपने आप को पुरुषार्थ के साथ आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देता हूँ। इकबालगंज आचार्य तुलसी कल्याण केंद्र लुधियाना का वह प्रांगण मेरे लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। जब मैं पद यात्रा करते हुए ऐसे स्थान पर पहुँचता हूँ जो आज संसार में लोक देवता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं, गोगा मेड़ी। जब मैं उस स्थान पर पहुँचता हूँ, वीर गोगा जी का जीवन चरित्र है, उसको देखने का, समझने का, पढ़ने का, अनुभव करने का प्रयास करना प्रारंभ करता हूँ। तब मेरे भीतर अपने आप ही वीर गोगा की तरह एक श्रद्धा का जागरण प्रारंभ हो जाता है। क्या तुम भी अपने आप को वीर गोगा की तरह साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ाकर इस तरह से चमत्कारिक व्यक्तित्व का निर्माण करके साधना के पथ को और ज़्यादा प्रशस्त बनाने में अपना योगदान प्रदान कर सकते हो क्या? वह स्थान मेरे लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। मैं वहाँ के कण कण के साथ अपने आप को प्रभावित होता हुआ महसूस करना प्रारंभ कर देता हूँ। बलिदान की जो कथा होती है वह अपने आप में एक नई मिसाल पैदा करने वाली होती है। मेरे भीतर में बलिदान के भाव है जागृत होने प्रारंभ हो जाते हैं। साधना से बढ़कर और कोई इस संसार में बलिदान है वह हो ही नहीं सकता है। क्या मेरे भीतर में जब यह बात अपने आप ही अवतरित होने प्रारंभ होती है, मेरा गंगापुर में किया हुआ संकल्प है और ज़्यादा सुदृढ़ और मजबूत होता हुआ मेरे को अनुभव होना प्रारंभ हो जाता है। वही अनुभव आगे जाकर मेरे को और ज़्यादा मजबूती प्रदान करने वाला बन जाता है। 21 अक्टूबर को मैंने अपनी साधना की गतिशीलता को बहुत ही तेज़ी के साथ के अंदर आगे बढ़ाने प्रारंभ कर दी। बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ कस्बे में 27 जनवरी को अचानक एक नया विस्फोट का वातावरण मेरे भीतर के अंदर निर्मित होना प्रारंभ हो जाता है। मेरे चरण झंझनाहट पैदा करना प्रारंभ कर देते हैं। अपने आप ही मेरे को साधना की कई ऊंचाइयाँ गहराइयाँ हैं वह प्राप्त होनी प्रारंभ हो जाती है। अचानक भीतर का विस्फोट बाहर में एक नया सृजन करने वाला बन जाता है। मेरे चरण साधना की ओर गतिशील बनने प्रारंभ हो जाते हैं। मेरा संकल्प फलीभूत बन जाता है। मैं अपने बोथरा कुल के प्रणेता पूर्णासर बालाजी को याद करके अपने चरणों को उन्हीं की जन्मभूमि मेवाड़ देलवाड़ा की ओर गतिशील करना प्रारंभ कर देता हूँ। मैंने संकल्प किया मैं अपने कुल के प्रणेता के स्थान पर जाकर साधना करूँगा। फिर उसके बाद जो भी साधना का पथ आगे बढ़ाना होगा वहीं जाकर चिंतन करूँगा। मेवाड़ की धरा मेरे लिए
वरदान की धरा के रूप में उभर कर सामने आने वाली बन जाती है। जब मैं मेवाड़ की धरा पर पहुंचकर 29 जनवरी को प्रातःकाल के सूर्योदय के साथ अपने आप को ध्यान अवस्था में अवस्थित करना प्रारंभ कर देता हूँ, मेरे चारों तरफ शक्ति का आभा मंडल बन जाता है। साधना साधना